साथ ड्रामा इंडस्ट्री से मेरे इकबाल साहब भी मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग योर प्रेजेंस सर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा प्ले किया। प्लीज कम इन। जो बात इकबाल के फलसफे की हमारे को समझ में नहीं आती, वो एक लड़की इतनी खूबसूरती से समझ गई। इलामा इकबाल रहमतुल्लाह की ये बात जो है वो ज़हन में इस तरह से बैठ गई कि जब मैंने उनका ये कॉल पढ़ा कि मरने के बाद हर इंसान जन्नत में नहीं जाए, तो मेरी जावेद इकबाल साहब से याद अल्लाह की अल्लाह को गरी के रहमत करे। मैंने उनसे बात पूछा कि क्या ये बात ठीक है? उन्होंने कहा बिल्कुल 100% ठीक है। वो इंसान जो अपनी तख्लीकी सलाहियत इस दुनिया में मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल नहीं करता, उसकी रूह परवाज के काबिल नहीं रहती। दुनिया में आने वाला हर इंसान एक ख्याल की जंजीर से बन जाता है। बाबा इशफाक कहा करते थे, छोटे हाथी को जब ख्याल की जंजीर से बांध दिया जाता है, वो बड़ा होकर भी जंजीर तोड़ नहीं सकता। हमारे अंदर बैठे हुए जो खौफ है, जिसको अल्लाह तोड़ना चाहता है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं 4 चीजें सिर्फ मैं देता हूं, एक बसीरत, एक इज्जत जिल्लत, रिज़्क, जिंदगी और मौत। यही 4 खौफ है जो हर तरह की सुपर पावर आप पर लागू करके आपको गुलाम बनाना चाहती है। उस खौफ की जंजीर को इस ड्रामे के जरिए यहाँ पे तोड़ा गया है। मैं दिली तौर पर इतना मुश्किल ड्रामा इतना आसान करके पेश करने पे बहुत बहुत मुबारक पेश करना चाहता हूँ पूरी टीम, लीडिंग एक्टर्स को। मैंने जो एक खूबसूरत बात यहाँ पे देखी वो थी उस्ताद जो कि इश्क के रोल में थे, इनके पाँव में घुंघरू थे और हमारे हर इल्म के फजन के पाँव में आज मुल्क के अंदर घुंघरू की। हम सब सिर्फ उन घुंघरुओं की छन छन सुन रहे हैं और इल्म हमसे भाग रहा है। एक बार हमने इकबाल की तरह रुजू कर लिया, जिसने कहा था ज़मस्तानी हवा में थी बला की तेजी, लेकिन लंदन में भी न छूटे हमसे आदाब सेहत कैसी। तो हम इंशाअल्लाह इल्म तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। एक जो हमारी काविश थी, तो आपको अपनी आपको टीम का इंट्रोडक्शन करवाते हैं। सबसे पहले अपनी मेन कास्ट में हमारे साथ मदर की जो उनका कैरेक्टर किया है अफशार ने। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास टाइम बहुत ही कम था, बहुत कम, इतना कम कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर मैं वो बता दूंगी तो कुछ बहुत और सारे मामला खुल जाएंगे, इसलिए मैं नहीं चाह रही कि इतना कम टाइम क्यों था, लेकिन आप समझ लें कि 1 हफ्ता। और इन्होंने इस हफ्ते में जो है नए कुछ कैरेक्टर्स थे उन्होंने प्रिपेयर किया। उसके बाद हमारे साथ फादर का जो कैरेक्टर कर रहे थे वो इर्तजा है हमारे साथ। अब मेन कैरेक्टर्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले अवाम में बहुत मकबूल और मशहूर कैरेक्टर जो जल्दी का कैरेक्टर था वो हारून वेट ने अदा किया। वंडरफुल परफॉर्मेंस, नो डाउट। उसके बाद जो हमारे बहुत ही जानदार, बहुत शानदार किस्म का किरदार किया, इश्क का कैरेक्टर हमजा यूरफ ने अदा किया। उसके बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है इस पूरे प्ले का मरकजी किरदार, वो जो सच्चू का कैरेक्टर था वो बिलाल अजीम ने किया।
जो हमारा डांस परफॉर्मेंस थी, जो सूफी माइम था, उसे भी तैयार करने के लिए हमारे बच्चों के पास बहुत ही कम वक्त था, लेकिन आई थिंक दे डिड अ वंडरफुल जॉब एंड दे ऑल डिजर्व अप्रिसिएशन। हमारे जो माइम इंस्ट्रक्टर थे, अबान, प्लीज, he created the magic. अबान अपनी टीम का इंट्रोडक्शन करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हमारे पास माइक में थी सहल नासिर, उसके बाद अलिशा कामरान, अहमद जमशेद नजर, राना जिशान, अली बट्टू, अहमद दाऊद, मुनम फैज। थैंक यू सो मच अमान। अब हम जो हमारी बिहाइंड द सीन टीम थी उसकी तरफ आते हैं। The fact changing after every it's not happening. सही हो गया वापस। हमारे जो टेक्निकल डायरेक्टर थे हमारे साथ, और बाकी भी आप समझ लें प्रोडक्शन के जो हेड थे हमारे साथ, अमानुल हक, प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड, ही वाज द बैकबोन ऑफ द प्ले। और अमार से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो बैकस्टेज टीम का इंट्रोडक्शन करवाएं। थैंक यू। बैकस्टेज टीम से पहले हमारे साथ म्यूजिक पे थे फैजान फ्यूचर, थैंक यू सो मच फैजान। उसके अलावा हमारे साथ दो से थे बैकस्टेज टीम में, जो मेरे ख्याल से इस बंदे ने जो है वन मैन का काम किया, सारी प्रोडक्शन सिंगल हैंडेडली अरेंज की। हमारे प्रोडक्शन हेड थे फहद अजहर। उसके अलावा आर्ट डायरेक्शन में असिस्ट भी कर रहे थे। उसके अलावा हमारी जो आर्ट डायरेक्टर थी और मेकअप आपने सारा ये देखा, वो थी लाइव फ्लाग। उसके अलावा बैक स्टेज टीम में हमारे साथ दो लोग एक और थे, सोमान एंड मुदस्सिर। तो मैं देख रहा था प्ले खत्म होते ही ऑडियंस चली गई। पूरा प्ले बैठ के देखते हैं तो एंड में जो एप्रिसिएशन होती है वही की असल कमाई होती है आर्टिस्ट की। काइंडली प्ले किया एप्रिशिएट किया। इसके अलावा मैं थैंक्स करना चाहता हूँ अलहमरा का, स्पेशली महबूब आलम साहब साथ से मैं बैठे हुए हैं, वसीम साहब बैठे हुए। थैंक यू सो मच कि आपने हमें मौका प्ले किया यहाँ पे। मैं चाहूंगा सिर्फ दो वर्ड्स आपकी तरफ से हमारे लिए। ओह सॉरी, एक बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन रह गया। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ तक जनता की वर्किंग है, बाकी लोगों को तो मुझे अंदाजा था, लेकिन वो कहते हैं सीइंग इज बिलीविंग। आज इस तरह से देखा है, और फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो थिएटर की परफॉर्मेंस है उसके ऊपर आपके ऑडियंस का इंस्टेंट रिस्पॉन्स ही आपको बता देता है। वो बता रहा था आपको स्टैंडिंग अप्लॉज मिला। और जहां तक अदरवाइज समझता हूँ, वो इकबाल की फिक्र की जिस तरीके से आपने तफहीम लोगों को दी है, इकबाल की फिक्र के साथ कनेक्ट किया है, और इकबाल का जो बेसिकली वो ही मिस्टिक जो फिक्र है उसके साथ इसका कनेक्ट किया। हमारी टीम के साथ भी इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस, और इंशाल्लाह इसको आगे भी किया करने का सोचा। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर फॉर योर नाइस वर्ड्स। अच्छा, एक मेन तो हमने बात ही नहीं की कि इस प्ले को डायरेक्ट किसने किया था और इस प्ले को राइट किसने किया। मेरे मुताबिक अब तक का मेरी लाइफ का सबसे मुश्किल स्क्रिप्ट था, जिसमें इकबाल की फिलॉसफी को इस तरह से इतने मतलब तरीके से दिखा के पेश करना लोगों के आगे कि उनको समझ भी आए। तो इस प्ले की जो राइटर और डायरेक्टर थे राकिया रजा,
ये थे। और उसके अलावा स्ट्रीट में उन्होंने बहुत ज्यादा हमारी हेल्प भी की। उनको हम हमेशा सर कह के बुलाते हैं, सर सरोज। थैंक यू सो मच सर, आपकी प्रेजेंस जो है हमेशा स्टूडियो होती है, तबीयत खराब होने के बावजूद भी आप आए हैं, थैंक यू सो मच। हमारे साथ इस प्ले में कोलैबोरेशन जो थी वो अलहमरा आर्ट काउंसिल के साथ साथ जो इकबाल के हवाले से जो आपने देखी जितनी भी मैनेजमेंट थी या जो बैक स्टेज या स्क्रिप्ट के दौरान उन्होंने हेल्प की, वो IAS की तरफ से थी, इंटरनेशनल इकबाल सोसाइटी, और उनके जो प्रेसिडेंट हैं तलहा, मैं स्टेज पे उनको इन्वाइट की, वो अपनी सोसाइटी के बारे में थोड़ा सा बताएं और जो जो उनके टीम मेंबर्स हैं उनको भी इंट्रोड्यूस करवाएं। प्लीज गिव देम अ बिग अप्लॉज। प्ले के बारे में हमें पता चला एक हफ्ता पहले, अचानक ही मैं मुबारक साहब ने बताया कि प्ले करना है और इकबाल के हवाले से करना है, और इनका वालों से रब्ता हुआ हमारा और हमने प्ले की तैयारी से, और ऑडियंस के हवाले से शिशोपन रहा कि पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे इकबाल मैं साहब बहुत ज्यादा इस बारे में बातचीत हुई, तो और शुरू से एक यकीन है अपने अंदर अलामा के हवाले है, वो लोगों को खींच के लिए, और वो चीज हमने आप इस हॉल के अंदर देखी और लोगों का जो रिस्पॉन्स है इस हवाले से वो बहुत ज्यादा मुस्बत है। सोसाइटी का ये एक पहलू है, एकेडमिक इस हवाले से वो हेल्प करती है और लोगों तक जो गैप है उसको फिल करने की हम कोशिश कर रहे हैं। 2009 से हम काम कर रहे हैं और इस वक्त सिंगल लार्जली हमारा सबसे बड़ा पेज है फेसबुक पेज, जिसके 7.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, अल्लामा इकबाल। और हम 2009 वक्तन फवक्तन कोर्सेज करवा रहे हैं इकबाल पे। हमने तमाम किताबों पे, पंखेदरा पे, बालिजी बदील पे, ज़रबे कलीम पे, अरवान इजाज पे, इसी तरह फारसी तमाम कुतुब पे, फिर रिकंस्ट्रक्शन पे तमाम कोर्सेज हमने करवाए और 3-3, 4-4 माह के लॉन्ग कोर्सेज। अब नेक्स्ट हमारा इंशाल्लाह अलहमरा के साथ हम जनवरी के अंदर शुरू करने जा रहे हैं, सॉरी दिसंबर के अंदर। वो 16 वीक का कोर्स है, वो होगा इंट्रोडक्शन टू द थॉट्स एंड द वर्क्स ऑफ इकबाल के। ये जो पढ़ने वाले लोग हैं वो कहते हैं भाई पढ़ाने वाला कोई नहीं है, और जो पढ़ाने वाले हैं वो कह रहे हैं कि पढ़ने वाला कोई नहीं है। तो सोसाइटी इस जो बीच में गैप है उसको फिल कर दिया, और वो बहुत सारे मीडियम से हम कर रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए कर रहे हैं। यूट्यूब पे हमारा चैनल है अल्लामा इकबाल के नाम से, ये जिन्हें मैंने कोर्सेज के नाम भी दिए हैं, ये तमाम जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएंगे। फिर हम बहुत किस्म की सीरीज चला रहे हैं, इश्क सीरीज है, हम खुद ही के ऊपर सीरीज चलाई है, कुरान इकबाल, रिश्ते रसूल इकबाल और कुरान। इसी तरह बल्कि हमारा रोजाना डेली बेसिस के ऊपर अच्छा खासा ऑनलाइन ये काम है, और ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि लोग चाहते हैं कि हम लोग ये करें और उनके सामने इन चीजों को पेश करें, और हमें साथ साथ लोगों का रिव्यू भी मिलता रहता है। तो मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आज यहाँ पे आए और इस प्ले को आप लोगों ने दिलाई थी, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। और मैं महबूब आलम साहब का और जनता की पूरी टीम का और सज्जू का खास तौर पर जिसमें बहुत कॉमर्स दी, सबका मैं शुक्रगुजार हूँ, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच। बस इतना कहूंगा दैट आए थिएटर को सपोर्ट करें, अलहमरा इस तरह ही बना रहे हमेशा, और सर ऐसे ही हम अच्छे प्लेस फेस्टिवल्स कराते हैं। थैंक यू सो मच।